नमस्कार दोस्तों। एक अच्छे मिड कैप की तलाश में हमने ये सीरीज़ स्टार्ट करी और मुझे उम्मीद है हमें एक से ज़्यादा मिड कैप आराम से मिलेंगे अच्छे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे मिड कैप सेलेक्ट किए थे। 16 में से 4 मैंने हटा दिए थे लगभग, और 12 जो मेजरली मुझे लगा था कि सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अब उन 12 में से एक जो सबसे मतलब एक कोटेक और वाइट ऑक, जिसका नाम शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, और फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा जो मिड कैप कैटेगरी का फंड है फ्रैंकलिन का। तो इन फंड्स ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है और क्या हम कोटेक को ले सकते हैं? कोटेक वापस अपना कोर फंड है, क्योंकि देखो कोर और सैटेलाइट का डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप ले रहे हैं तो वो मिड कैप कोर में आता है, सैटेलाइट में आता है। जिन लोगों को नहीं पता आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर, बहुत ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, स्पेशली मिड कैप कैटेगरी के बारे में। वीडियो के अंदर मतलब कंटेंट तो स्टार्ट करने से पहले फटाफट से मैं आपको ये इस पे नज़र आपकी डालना चाहूँगा। गारंटेड कैशबैक, ये किस चीज़ का कैशबैक है? देखिए बहुत से लोग हमारे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपकी जो भी कॉस्ट लगेगी, जो आप मैनेजमेंट आपकी कॉस्ट लग रही है 1 साल की 2 साल की, उसके बाद आपको लगता है कि यार 2 साल में मार्केट ने तो 12% दिया लेकिन हमारे रिटर्न 10% 8% रहे, तो उस केस में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका अकाउंट हम क्लोज़ करेंगे और साथ ही साथ आपको जितना भी आपका कमीशन आपने पे किया होगा वो 100% आपको वापस मिल जाएगा। तो यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी सर्विसेज का ट्रायल 2 साल के लिए आपको मिल जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत होकर स्टार्ट कर सकते हैं और उसके अंदर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट और रिव्यू के बीच का डिफरेंस समझ के मैसेज कीजिए अगर आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करवाना चाहते हैं तो। ओके, और अपना सिर्फ SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए, हमारी साइड से कॉल आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें कॉल पे मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए चलते हैं वीडियो के अंदर वापस से। तो यहाँ पे कोटेक, वाइट ऑक और फ्रैंकलिन इंडिया हमने 3 जो लिए। अब इन 3 को क्यों लिया गया? तीनों का लेने का रीज़न था, सबसे पहले लास्ट मंथ का अगर मैं परफॉर्मेंस कैलकुलेट करूं तो ये परफॉर्मेंस ठीक है, बढ़िया है। लास्ट 3 मंथ्स का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। लास्ट 6 मंथ का ऑलमोस्ट इक्वली है यार, कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। 1 ईयर की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, सब ऑलमोस्ट इक्वल ही है। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करूं तो 4% का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो। ठीक है, तो जब शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में ये बेटर मुझे दिख रहा है कोटेक, तो कोटेक ही बेटर है। और नंबर्स की बात करूं तो हल्का फुल्का ये बेटर दिख रहा है, तो या तो इसको नंबर 1 पे रखूं। ये लॉन्ग टर्म में पीछे है, इसका लॉन्ग टर्म में डेटा ही अवेलेबल नहीं है, तो मुझे अभी कोटेक सही लगा इन तीनों में से। और यहाँ पे वाइट ओक को मैं हटाना चाहूँगा लिस्ट से, क्योंकि इसकी एज इतनी छोटी है कि ये देख लो, नोट अवेलेबल क्या, ये हमारे पास डेटा ही नहीं है इसका। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, शार्प क्या है, बीटा क्या है, और ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी एज छोटी है, और अगर आप कहीं से निकाल भी लेंगे तो वो इतना रेलेवेंट होगा नहीं। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि स्टैंडर्ड डिविएशन कोटेक का बढ़िया है, शार्पे कोटेक का बढ़िया है, बीटा कोटेक का बढ़िया है, सोटिनो भी और अल्फा भी। अब ये चीज़ ना इम्पैक्ट डालती है भाई लॉन्ग टर्म में, ये मैं आपको आगे भी प्रूव करूंगा और कुछ और वीडियोस में भी मैं इसमें प्रूव करूंगा कि मोतीलाल ओसवाल को मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर कंपेयर करूंगा तो, या किसी भी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन इंपैक्ट डालता है हमारे पोर्टफोलियो पे, और कई बार इसका कम होना बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो अब एक बार के लिए मैं आपको दिखाई देता हूँ कि ये फंड है जो कितना गिरा, ये गिरा 2.31 और ये गिरा 2.56। मुझे पता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ 1 महीने की है। 1 महीने में कुछ पॉइंट्स का फ़र्क है, और लगभग 0.30 का डिफरेंस है, जो कि इस टोटल का 10% है। तो इन दोनों के बीच 10% का डिफरेंस है, जो कि सेम डिफरेंस इनके स्टैंडर्ड डिविएशन में था। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा इतना एग्जैक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर मैं इसमें से 1.4 माइनस करूँगा तो लगभग यही आएगा 10%। ये जनरली एक थंब रूल माना जाता है और इसके आसपास के नंबर ही होते हैं कि आपका पोर्टफोलियो जब गिरेगा तो कितना गिरेगा। अगर यही 16 होगा तो आप समझ सकते हैं कितना गिरेगा, और वो मैं आपको क्वांट वाली वीडियो में भी एग्जांपल दे दूंगा। तो ये चीज़ जो हमें कभी भी कोई भी वेबसाइट नहीं बता सकती, ये हमें खुद ही डेटा पढ़ना पड़ता है। एक डेटा को पढ़ना और पढ़ के समझना बहुत डिफरेंस है। तो ये पढ़ के समझने वाली बात है कि आप समझिए कि ये सिर्फ और सिर्फ देखिए, अब नॉर्मल अगर मैं नज़र डालूँ तो इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है हमें। एक रिटेल इन्वेस्टर की नज़र से आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार क्या ही है यार, वो भी 2.5% गिरा, ये भी 2.5%। हम बिल्कुल पॉइंट्स के अंदर नहीं जाते, और इन पॉइंट्स के अंदर ही चीज़ें छुपी होती हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत से लोग इतना डीप नहीं जाके समझना चाहते और फिर वो वीडियो पे नेगेटिव कमेंट करते हैं या फिर कुछ ऐसा बोलते हैं कि इतनी भड़क कौन लेगा या कुछ।
मैं समझ सकता हूँ। जिसका ये काम नहीं है उसको नहीं करना, तो उसके लिए दो ऑप्शन है। या तो अगर वो इंसान मुझ पर ट्रस्ट करता है कि ठीक है यार, मैं अब मेरे पास टाइम नहीं है इतना, तो या तो मैं पोर्टफोलियो इनको मैनेज करने दे दूँ, या दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपको सीखना नहीं है उस केस में कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए फिर। और तीसरा ऑप्शन सिखा ही रहा हूँ, समझिए। नहीं समझ आएगा अगली वीडियो में फिर समझाएंगे, नहीं समझ आएगा उससे अगले हफ्ते फिर समझाएंगे। समझते रहिए, कभी ना कभी तो समझ आएगा ना। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कोटक में हमें एक चीज़ अच्छी देखने को मिली कि फाइनेंस का जो टॉप में है उसका 11% है एक्सपोजर। बाकी अगर वाइट टॉक में देखूँ तो 20% है, और इधर ऑलमोस्ट 18% या 17.5 बोलूँ तो इसमें है जो हमारा फ्रैंकलिन है। ओके, अब मुझे ये चीज़ ज़्यादा बेटर लगी कि फाइनेंस का सेक्टर भी मिल गया और यहाँ पे मुझे टॉप में कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी मिल गया। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो टर्नओवर रेशो देखिए, इसको मैं पहले ही बाहर कर चुका हूँ, लेकिन जिसका टर्नओवर रेशो इतना ज़्यादा है ना भाई, उसको तो आप काटा मार दीजिए। ओके, अब यहाँ पे 26 है, यहाँ 39 है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, 39 और 26। ओके, थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट आपको SIP करनी है तो 500 की, लमसम 1000 का। ये इसमें पढ़ के समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने के लिए ज़रूर है कि आप अगर इस फंड के अंदर बने रहते तो कैटेगरी एवरेज बीट कर जाते। 10,000 की SIP पे आप 40 लाख रुपये से ऊपर ज़्यादा जोड़ लेते और कैटेगरी एवरेज में 37 लाख। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम नीचे जाएंगे तो एक चीज़ है, आप ट्रेलिंग रिटर्न देखिए, नेगेटिव गिरते वक्त ये कम गिर रहा है, और चढ़ते वक्त 3 मंथ्स वाले टाइम फ्रेम पे देखिए, 6 मंथ वाले टाइम फ्रेम पे देखिए, तो ये चढ़ते वक्त ज़्यादा चढ़ रहा है। और कोई भी टाइम फ्रेम ऐसा नहीं है कि ये ट्रेलिंग रिटर्न में पीछे रहा हो, और ट्रेलिंग रिटर्न बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रोलिंग रिटर्न्स को चेक करें। और रोलिंग रिटर्न का मतलब ये है कि अगर कहीं भी मुझे लग रहा है कि वो पीछे रह रहा है रोलिंग रिटर्न से, तो हमें नहीं लेना चाहिए वो फंड। ये रोलिंग रिटर्न में बहुत बढ़िया है। ओके, अब थोड़ा सा और ध्यान से चेक करेंगे कि यहाँ पे टोटल लार्ज कैप पोर्शन आपको कितना देखने को मिल रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मिड कैप है, मिड कैप के अंदर आपको 15 और 10% यानी कि ऑलमोस्ट 11% आपको लार्ज कैप देखने को मिल रहा है। अगर आप 5000 की SIP कर रहे हैं तो उसमें से आप ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 5000 का 10% कितना हो गया आपका, 500 और 750 रुपये हो गया आपका। तो 5000 में से 750 रुपीज़ तो आपका स्मॉल कैप में चला जाएगा, और लगभग 11% की बात करूँ तो 550 रुपीज़ आपका लार्ज कैप में चला जाएगा, और लगभग 70% ही पैसा आपका मिड कैप में जा रहा है। तो ये इन चीज़ों को भी कंसीडर करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास ऑलरेडी स्मॉल कैप और लार्ज कैप का एक्सपोजर यहाँ से भी आ रहा है। ओके, थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे टोटल कैपिटल गुड मेन नज़र डालो, यहाँ पे चौथा सेक्टर। अगर इसको और टाटा का कॉम्बिनेशन हम रखते हैं, कोटक और टाटा का कॉम्बिनेशन हम रखते हैं, तो हमारे पोर्टफोलियो में केमिकल सेक्टर का एक्सपोजर थोड़ा बढ़ जाएगा। और ये चीज़ भी कोई वेबसाइट नहीं बता सकती कि कॉम्बिनेशन कौन से अच्छे होते हैं जो हमें पर्टिकुलर सेक्टर का भी एक्सपोजर दे दें। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ़ स्टॉक्स बहुत कंट्रोल में है, 70 हैं, और टॉप के अंदर 30% पैसा है। और ये चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मिड कैप में 70 to 75 के अराउंड पैसा होगा, और मिड कैप जो 11-12% है, और 15% के आसपास स्मॉल कैप में। केमिकल में हल्का हल्का 1-2% का मुझे ड्रॉप देखने को मिला है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। कैपिटल गुड में भी ड्रॉप देखने को मिला है, लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर डबल हो गया है इनके अंदर। तो ये अगर आप ध्यान रखेंगे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर डबल हो गया, लेकिन हमें ना इतना ध्यान देने की ज़रूरत होती नहीं है, सच बताऊँ तो, कि यार कौन सा सेक्टर बढ़ गया, कौन सा सेक्टर घट गया। लेकिन हाँ, जब हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो इस चीज़ को कंसिडर किया जा सकता है। और कभी भी आपको किसी पोर्टफोलियो में कमी मिलती है कि यार मेरे पास तो हेल्थ केयर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो डायरेक्ट स्टॉक्स 2-4 बाय कर सकते हैं। मुझे पता है बहुत से लोग अवॉइड करते हैं। अब इसमें लास्ट मंथ विप्रो में बाइंग हुई है, बिल्कुल फ्रेश बाइंग है, इनके पास पहले था ही नहीं। पॉलीकैब में फ्रेश बाइंग हुई है, पहले इनके पास था ही नहीं। और अपार इंडस्ट्री में फ्रेश बाइंग हुई है, इनके पास था ही नहीं पहले। और कंप्लीट सेलिंग किस में हुई है? किसी में भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ ऑयल, सुप्रीम, ये जो सारी कंपनीज हैं पांचों की पांचों, ये ऑलरेडी इनके पास थी, बस इनमें वैल्यू चेंज हुई है, इतनी सेलिंग हुई है, और इनकी जो करंट वैल्यू है इतनी निकल के आती है। 500 से 308, 1200 से 882, 1200 से 751, तो ये सेलिंग हुई है। और जो बाइंग हुई है वो मैंने आपको दिखा दिया है, और देखने में अभी अच्छा लग रहा है। टेक का एक और स्टॉक पूरी तरह से ऐड हो गया है, तो धीरे धीरे टेक का सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छे प्राइसिंग पे इनको मिल रहे हैं। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।